हाँ, तो बच्चों राष्ट्र गौरव का जो 2 लेक्चर मैंने ले लिया है उसमें 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। और नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है वो यूनिट 2 का अब हम लोग करेंगे। यूनिट 2 में देखो, यूनिट 2 का 50 क्वेश्चन जब करोगे ना, तो देखो सिलेबस मैंने पहले डिस्कशन कर दिया लेक्चर 1 में, जाके वहाँ जरूर देख लेना। और बेटा मन करे तो लाइक वो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ये आप लोगों के लिए बनाया हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो यूनिट 2 का पहला है वो है बेटा आपका ग्लोबलाइजेशन रिफर टू। ग्लोबलाइजेशन किस बात के लिए रिफर करता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है बेटा, ठीक है, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक सोशलिस्ट सोसाइटीज एंड द कल्चर। देखो हम लोगों से एक दूसरे से, ठीक है, इकोनॉमिकली जुड़े। अब किसी भी देश में अगर हम व्यापार करना चाहते हैं तो उस देश के व्यापार हम इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम धन कमाएं, उनके सोशल जो वेलफेयर है उन पे उनको हम सीखें, और कल्चर उनके सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ उनके रहन सहन हाव भाव के साथ हम सीखेंगे, तभी हम खुद को डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विच इकोनॉमिक रेफर टू मेक द बिलोंगिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। कौन सा ऐसा इकोनॉमिक है जो इकोनॉमिक मार्केट है जो हमको किससे बिगिनिंग करता है, ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो देखो कुछ वर्ड मैं इधर उधर पढ़ देता हूँ, उसके लिए परेशान ना होना, थोड़ा सा ध्यान दे देना। अब देखो इसमें क्या है कि जो हमारी इकोनॉमिक है, ठीक है, वो रिफर करती है किसमें, मार्केट दी बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। किस ग्लोबलाइजेशन के लिए, तो देखो एलपीजी रिफॉर्म 1991 के थ्रू क्या करता है, ये हमें ऑफर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है एलपीजी स्टैंड। एलपीजी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है बेटा, एलपीजी जो है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है जो घर पे आप यूज करते हो। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, लिबराइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये 3 चीज होती है, ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर जो 4 है विच सेक्टर हैज द बेनिफिट्स फॉर द मोस्ट फॉर द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। जो सेक्टर है हमारा बेनिफिट्स द मोस्ट फॉर द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के लिए मोस्ट क्या है, तो देखो ग्लोबलाइजेशन के लिए जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज प्रमोट, क्या प्रमोट करता है, तो ग्लोबलाइजेशन देखो इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ द नॉलेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव होगा, सभी के लिए क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो डी ऑप्शन सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द एजुकेशन। एजुकेशन के क्षेत्र में यानी कि के क्षेत्र में कौन सा पॉजिटिव ग्लोबलाइजेशन है, क्या इम्पैक्ट करता है, तो देखो इंक्रीज द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। जब हम इस फील्ड को पढ़ते हैं तो दूसरे देश से कैसे कोलैबोरेट करना है उसके बारे में हमें क्या होता है, अध्ययन करने को मिलता है। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आर एन आउटकम ऑफ, भैया कब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आउटकम होता है, तो याद रखना ग्लोबलाइजेशन ऑफ द टेक्निकल, ठीक है, एडवांसमेंट। देखो पहले हम लोग कॉलेज में आके बुकों से पढ़ते थे, आज कहीं पर भी बैठ के आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तो ये क्या है हमारा ग्लोबलाइजेशन से। और ये हमारा क्या होता है, इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेलीमेडिसिन इज रिलेटेड टू। टेलीमेडिसिन क्या है, देखो टेलीमेडिसिन जो है वो किससे है, हेल्थ केयर सर्विसेज थ्रू द टेक्नोलॉजी। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द ग्लोबल ट्रेड, देखो वो WTO, इसके बारे में इसका फुल फॉर्म सर्च करो और पढ़ो, इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 10 है वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, क्या है भाई, देखो इंक्रीज, ठीक है, इनइक्वालिटी। जो लोगों में अन इक्वलिटी है उसको क्या करना, इंक्रीज करना, ताकि उनमें इनइक्वलिटी आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो। इसरो भाई क्या काम करता है, मुझसे बेहतर जानते हो, मैं नहीं बताऊंगा, इसको खुद टेक कर लेना, ठीक है, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 है द फर्दर
द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्रामर कौन से हैं, आप खुद सर्च करो, ठीक है। ठीक, इंडियन फर्स्ट सेटेलाइट सेटेलाइट वॉज क्या था, भाई तुम खुद बताओ, ये सब तुम लोगों को खुद पढ़ना चाहिए, ठीक है। और ये पढ़ोगे, ऑप्शन सी देख लेना पीछे, ठीक है। आर्यभट्ट, आलिया भट्ट का भाई है, ठीक है। देखो आगे देखो, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, डेट, किस किसके देख रेख में हुआ था वो, ठीक है, कब हुआ था और किस लिए हुआ था, कहाँ पे गया था, ये सारी चीजें आपको सेल्फ स्टडी करना है। मून पे गया था लेकिन कब गया था, सेल्फ पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो तेरी आँखें का योग काजल पढ़ते रहे ना, कुछ काम नहीं आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा ये है मंगलयान, चंद्रयान और मंगलयान, दे याद आना, ठीक है। ये भी सेल्फ पढ़ना है, कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया और किसके देख रेख में लॉन्च हुआ था। तो मंगलयान किसके लिए था, मार्स ऑर्बिट्स मिशंस के लिए था, ठीक है। तो कैसे वो ऑर्बिट्स के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसके बारे में था, ठीक है। अब इसको पढ़ना, डीआरडीओ, भैया ये सब आपके करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से हैं, कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ोगे तो मैं इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इतना 100% गारंटी है। और अगर नहीं पढ़े तो भाड़ में जाओ, तुम लोग मत पढ़ना, ठीक है। क्योंकि इतने सालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो नहीं पढ़ रहे हो तो आज क्या पढ़ोगे। देखो डीआरडीओ अभी डी एक्सपो हुआ था लखनऊ में, 2016-17 की बात है, 17-18 में डी एक्सपो हुआ था, तो उसके बारे में पढ़ो भाई। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, देखो मैंने ऑप्शंस दे रखा है। हु इज नोन एज दी, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भैया अब्दुल कलाम जी, साइकिल पे लाद के बेचारे ले गए थे, कांग्रेस ने वो भी नहीं दिया था, तमीज है सब। देखो आदित्य L1 इज द इंडियन मिशन टू स्टडी, आदित्य, ठीक है। L1 क्या है, याद रखना, सन, आदित्य का मतलब होता है सूर्य, पर्यायवाची पढ़े हो, सिनोनिम्स पढ़े होगे ना। आदित्य का मतलब क्या होता है, सूर्य, सूर्य के बारे में पढ़ना है भैया, ये भी याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ, नेशनल सोशल नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड, भाई कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 फरवरी को, सॉरी 28 फरवरी को, 14 फरवरी याद आ रहा है यार तुम लोगों का, अच्छा दिन, सबसे शुभ दिन वाले दिन मुझे याद आ रही है कि 14 फरवरी को कौन सा है, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे। 14 नवंबर मत कर लेना, ठीक है। अब है द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च, डिजिटल जो इंडिया प्रोग्राम था कब लॉन्च हुआ था, भैया देख लो 2015 में, डेट थोड़ा सा बेटा इसका ध्यान दे लेना, ठीक है। इसरो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो इसरो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए नहीं, याद रखना, पेटेंट्स रूल या पेटेंट्स राइट्स दोनों में से एक, सॉरी आईपीआर स्टैंड, सॉरी 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 सॉरी, आईपीआर नॉट इसरो, आईपीआर, ठीक है। देख लेना, इंडियन प्रॉपर्टी राइट्स होगा या क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर, इंटेलेक्चुअल मतलब एक दूसरे से संपर्क, संपर्क कैसे रखी जाती है भैया, क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन माइंड, इंटेलेक्चुअल जो कहते हैं ना, इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन हो गया है तुमसे, जिसको कहते हैं प्यार हो गया है, तो वही है, प्यार कब होगा, जब आप क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, आपको किसी के दिल में दिमाग में जगह बना लेंगे, उस दिन आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब पेटेंट प्रोटेक्ट, पेटेंट कॉपीराइट्स ये सब पढ़े हो भाई, तो किस लिए होता है, इन्वेंशन के लिए होता है भैया। कोई भी चीज़ अगर खोज कर रहे हो और उस पर अगर आपको ये हो रहा है कि हाँ ये चीज़ें, ठीक है, आपने खोज किया है, इसके बदले में आपको पेमेंट मिलना चाहिए,
जैसे कोविड का वैक्सीन हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, फ़ोन हो गया, इनके ट्रेड वो क्या है कॉपीराइट से पेटेंट्स हैं, तो ये क्या करेंगे उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ पेमेंट किया जाएगा और जब तक इन कंपनी राइट्स नहीं देगी कोई यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इन्वेंशन पे होता है। कॉपीराइट किस पे होता है भाई बताओ? लिटरली एंड, ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क, कोई ऐसा काम करते हो जो आपके ही तरीके से हो, जैसे कॉपी लिखना, किताबें लिखना, तो आपका अपना क्या है, एक आप आर्टिस्ट की तरह एक लिटरेरी कर रहे हो, लिख रहे हो चीज़ों को, तो वो क्या कहलाता है हमारा कॉपीराइट्स कहलाता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क पढ़े हो, ट्रेडमार्क क्या होता है? एक बिजनेस का ब्रांड का क्या लोगो होता है, सिंबल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टैंड्स वैलिड स्टैंडर्ड वैलिड पीरियड ऑफ द पेटेंट इन इंडिया कितने वर्ष के लिए होता है? भैया 20 वर्षों के लिए पेटेंट होता है, क्योंकि 20 वर्ष बाद न्यू इनोवेशन आ जाता है। न्यू इनोवेशन होने के कारण क्या होता है, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, फिर दूसरा जो ढूंढा जाता है। देखो, ट्रिप्स एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू, ट्रिप्स एग्रीमेंट किसके रिलेटेड है? ट्रेड्स के लिए या टी से फॉर ट्रेड, रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेशी मैनली वॉयलेट, प्रेशी जो है वो हमेशा कॉपीराइट्स के लिए देखा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी सेल्फ करो, क्योंकि टाइम कम है और हम ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते बेटा, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है अपना। क्वेश्चन नंबर 29, अ जोग्राफिकल इंडिकेशंस जीआई टैग आइडेंटिफाइज। देखो, जो मैं बताया हूँ उतना ज़रूर पढ़ना, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो तुम्हारे लिए घातक होगा, और पूछेगा तो तुम मत बताना। वैसे आपकी पढ़ाई, आपका फ्यूचर, मैं क्या जानूँ, बट मैं एक गाइड कर दे रहा हूँ कि कैसे पेपर आएंगे, उसी से रिलेटेड आएंगे, ये नहीं कि यही आएंगे, मैंने कहा उसी से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो, तो जियोग्राफिकल जो इंडिकेशंस हैं वो क्या है भैया? देखो, हमेशा याद रखना, जियोग्राफिकल का मतलब होता है भौतिक संरचना है, और प्रोडक्ट लिंक टू अ स्पेसिफिक रीजन। भाई स्पेसिफिक रीजन में, अब उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है तो कहाँ पे कपास होता है, कहाँ पे एप्पल होता है, कहाँ पे बनाना ज़्यादा होता है, तो कहाँ पे चावल ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ जीआई। जीआई का मतलब क्या होता है? जब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, तो याद रखना है हमारा। ठीक है, दार्जिलिंग में टी हमारा होता है, तो यहाँ पर हमको क्या पूछा है? जीआई टैग, जीआई टैग का सबसे ज़्यादा, ठीक है, इम्पोर्टेंस कहाँ पे देखने को मिलता है? तो दार्जिलिंग में। अब देखो, कल्चरल या कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड, कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड है, किसके लिए इंक्लूड है भाई? तो याद रखना है। ठीक है, मोमेंट के लिए भी, ट्रेडिशनल एंड दी कस्टमर्स कस्टम्स के लिए भी, आर्ट एंड लिटरेचर के लिए भी, ऑल ऑफ दी अबव हो गया। ठीक है, विच माउंट सॉरी विच मोमेंट सॉरी मोन्यूमेंट इज नोन एज द सिंबल ऑफ लव। भैया ओहो, बड़ा खतरनाक चीज़ें बोल दिया ये। प्यार का सिंबल प्यार से, प्यार का सिंबल प्यार से, तो लोग कहते हैं सुनो ना संगमरमर वाली दीवारें। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय, भैया किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखना, शाहजहां के द्वारा। किसके लिए? मुमताज की याद में। मुमताज कौन थी? उसकी छोड़ो, जाने दो, इतना बड़ी कहानी नहीं गाऊंगा, लेकिन प्यार में धोखा हो गया उसके साथ। बताओ, द अजंता केव आर फेमस किसके लिए है? बुद्धिस्ट पेंटिंग के लिए है, समझे? ठीक है, नेक्स्ट 35, एलोरा केव, अजंता एलोरा उसी को बोलते हैं भैया, कहाँ पर है? मुंबई, मुंबई, मुंबई को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र, क्या कहते हैं? महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 तक इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे का पढ़ाऊंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।